हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वापस से पास्ट में आ जाता है और बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एमसी का घर दिखाया जाता है और हमारा एमसी बोलता है कि 21 साल पर जब उसकी मिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाता और ना ही कोई जॉब खो पाता है और एक बहुत छोटे से घर में रहता था और बोलता है कि जब तक कि मैंने हिट सॉन्ग्स नहीं बनाए थे और बहुत सारे पैसे नहीं कमाए थे तब तक मंथली बिल्स भी जमा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर हमारा एमसी बोलता है कि अभी मेरे पास 1.5 मिलियन वॉन है। क्या ये पैसे मिलिट्री या जो मैंने दिहाड़ी की थी उससे मिले थे? और बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है एक सपने के लिए और कहता है कि क्या मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। तभी एमसी को मिन हुआ और उसके डैड की आवाज़ आती है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन यही मेरा एक चांस है वापस से सब चीज़ें ठीक करने का। चलो ठीक है, पहले डैड और मिनहुआ को इस नर्क से निकालता हूँ। फिर हमारे एमसी के कुछ पुराने म्यूज़िक इक्विपमेंट्स को दिखाया जाता है और बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही पुराने हैं, लेकिन चलो फिर भी मैं काम चला लूँगा। मैंने अपने हिट सॉन्ग्स सेल्फ स्टडी से बनाए थे, बजाय पब्लिक ओपिनियन के, जो कि बोलते हैं कि वो सिर्फ एक वन हिट था, मतलब कि तुक्का लग गया। ऑलमोस्ट जितने भी मेरे पिछले लाइफ के सॉन्ग्स थे वो सब हिट थे और उसका कारण थी मेरी स्किल्स, जिससे मैं एक प्रॉफिटेबल म्यूज़िक बना पाया। अभी के लिए मैं सिर्फ फ्री सोर्स का ही यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने पुराने सॉन्ग्स को अभी यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे अच्छे सॉन्ग्स बनाने के लिए। लेकिन ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरा जो टैलेंट है वह अभी भी मेरे पास है और वह एक सॉन्ग बनाकर एलएस एंटरटेनमेंट कंपनी को भेज देता है और बोलता है कि सोच रहा हूँ कि कब तक वो लोग मेरे लालच में आएंगे। फिर हमें एलएस एंटरटेनमेंट कंपनी का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ का एक एम्प्लॉय बोलता है, ये क्या है, ये कौन सा पागल लड़का है। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलता है, युन चैन, क्या तुम फिर से उबासियाँ मार रहे हो कॉमिक्स देखते हुए? नहीं, मुझे एक अजीब सा ईमेल आया, यहाँ तो एक सेल्स प्रपोजल ईमेल है। हाँ, लेकिन वह इतना रूड क्यों हो रहा है? मैंने बहुत सारे रूड कंपोज़र के साथ डील किया है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। ईमेल के हिसाब से लगता है कोई नौसिखिया है, इसे इग्नोर करो तुम। ऐसे नौसिखियाओं को उनकी जगह दिखाना ज़रूरी है। तभी युनचैन बोलता है, हाँ सही है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि किसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसने एक नौसिखियों के हिसाब से ये एवरेज प्राइस दिया है। क्या उसे कुछ इंडस्ट्री के बारे में पता है? तभी डायरेक्टर किम बोलता है कि इस सॉन्ग की क्वालिटी तो प्रोफेशनल्स के जैसी अच्छी है, लेकिन उसने सिर्फ फ्री सोर्स का इस्तेमाल करके इसे बना लिया है। ये तो कोई हिडन मास्टर हो सकता है या तो कोई नौसिखिया बनने की एक्टिंग कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि वह अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है। तभी वह एम्प्लॉय बोलता है कि युन चैन, मुझे उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो, हमें ये तीनों सॉन्ग्स खरीदने की ज़रूरत है। और वह हमारे एमसी को कॉल लगाता है और बोलता है कि आपके सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, हम आपसे मिलना चाहेंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है, पहले उस ट्रैक का कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट भेजो। अगर तुम इसे खरीद रहे हो तो ये अच्छा होगा कि तुम मुझे में ट्रस्ट करके पहले एडवांस पेमेंट कर दो। तभी वो डायरेक्टर सोचता है कि रोज जो रूडनेस उस ईमेल में थी वह सिर्फ दिखावा नहीं थी, और हमारा एमसी से बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। तो हमारा एमसी बोलता है, तो ठीक है, मैं ईमेल पर भेजता हूँ आपको डिटेल्स, और अपना अकाउंट नंबर भेज देता है और बोलता है कि क्या ये ठीक है। और कंपनी वाला
हमारे एमसी के अकाउंट में 8.7 मिलियन वॉन डिपॉजिट कर देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोलता है कि उस पैसों से मैंने अपने सभी बिल्स भर दिए हैं। और डैड और मिनहुआ को सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी बुलाता है और वहाँ पर बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना दिखाया जाता है। और मिनहुआ बोलती है कि आखिर क्या खास है। हमारा एमसी बोलता है कि यह मैं हूँ और मुझे एक जॉब मिल गई है। तभी मिनहुआ बोलती है, जॉब? क्या तुम फिर से दिहाड़ी करने तो नहीं चले गए? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि खतरनाक कामों से दूर रहो। हमारा एमसी बोलता है, यह खतरनाक काम नहीं है, और अपना म्यूज़िक ऑन करके सुनाता है और बोलता है कि मुझे अभी पता चला, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है जिसके बारे में मैं जानता नहीं था। तभी मिनहुआ कहती है कि तुम कह रहे हो कि तुमने ये सॉन्ग्स बनाए और उन्हें एक बड़ी कंपनी को बेचा। मेरे भाई को रातों रात अचानक पता चला कि उसके पास एक म्यूज़िकल टैलेंट है। मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम कह रही हो कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं पसंद है? मुझे कुछ समय पहले ही अपने इस टैलेंट के बारे में पता चला और जिससे मैं कुछ मनी बना सकता हूँ और मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अब से मुश्किलों का समय ख़त्म हुआ और खुशियों की शुरुआत होगी। पापा, आपको फैक्ट्री पर काम करने की ज़रूरत नहीं, और मिनहुआ, तुम अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो बस। कोई भी चीज़ एक फैमिली को रिप्लेस नहीं कर सकती। इस चीज़ को मैंने अपने दिल में बैठा लिया है। सेकंड लाइफ पाने के बाद क्या मुझे अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर देना चाहिए उन पैसों से? छोड़ो, कंपनी खुद ही रिक्वेस्ट करेगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मुझे अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। तभी हमारे एमसी का फ़ोन बजता है और वो बोलता है, क्या यार, मैं कुछ देर रिलैक्स भी नहीं कर सकता? चलो देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में एम्प्लॉय बोल रहा होता है कि उसने सारे हाई क्वालिटी सॉन्ग्स बनाए, वो भी सिर्फ फ्री सोर्स का इस्तेमाल करके, और 3 मिलियन वॉन डिमांड कर रहा है, वो भी 30। हाँ, लेकिन वो ऑर्डिनरी नहीं है। चलो कुछ समय तक उसे और देखते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वह एक अच्छा टैलेंट है। अगर वह कोई हिडन मास्टर जो कि प्रिटेंड ना कर रहा हो तो। और एमसी को कॉल लगाता है, लेकिन हमारा एमसी उसे डिक्लाइन कर देता है। देखा? और वह गुस्सा हो जाता है। फिर वह हमारे एमसी को ईमेल भेजता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एमसी बोलता है कि काम करना प्रॉब्लम नहीं। तभी दूसरा एम्प्लॉय पूछता है कि उसने क्या कहा। हमारा एमसी रिप्लाई देता है कि जितने भी मूली मैंने रात भर हार्वेस्ट की थी वो सब चोरी हो गई। वो डायरेक्टर बोलता है, क्या वो किसान है? पर दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है जिसमें उसकी मूलियाँ चोरी हो गई होती हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।